शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हमें इसी बारी भगवत धाम जाना है तो हमें अपने मन पे नियंत्रण करना होगा। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, जो हम चर्चा कर रहे थे कि यदि किसी का भजन पूर्ण नहीं होता है तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान ने बताया कि उसका भजन वहीं से प्रारंभ हो जाता है, और यदि किसी का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है और भगवत प्राप्ति के लक्ष्य रहते हुए अगर उसका कोई वासना विषय में रह जाती है, कोई विषय वासना शेष रह जाती है उसके मन में, तो भी वो ऐसी जगह जन्म लेता है जहाँ पे वो अपनी विषय वासना को पूर्ण करके वापस भजन वहीं से प्रारंभ करता है जहाँ उसने पिछले जन्म में छोड़ा था, और तीव्रता से फिर वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसी बीच में एक मनुष्य जीवन से दूसरे मनुष्य जीवन के बीच में जो अंतराल है, उसके बीच में उसको स्वर्ग आदि लोग भी प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें वो अपनी अतिरिक्त वासना को वहाँ पे पूर्ण रूप से भोगते हुए उसमें अरुचि जब उसकी आ जाती है तो फिर दोबारा एक किसी वैष्णव के घर, किसी गोस्वामी के घर, कहीं ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ फिर वो अपनी शेष भक्ति जो थोड़ी सी रह गई है वहाँ से वो प्रारंभ कर सके। और यदि जीव इस बीच अगर कोई वैष्णव अपराध करता है, गुरु अपराध करता है, तो अपराध के कारण उसकी जो भक्ति है वो आवृत्त हो जाती है, नष्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी कारण से ये उसका पिछला भजन जो है वो खत्म हो गया। भजन कभी खत्म नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जो जहाँ जितना भजन किया वो आपका सारा जो है वो अक्षय हो गया, अब वो कभी उसका विनाश नहीं हो सकता। और भक्त का भी विनाश नहीं होता, केवल उसकी भक्ति जो है वो आवृत हो जाती है उसके अपराधों के कारण। और फिर जब वो अपने अपराधों को किए गए पाप को भोग लेता है, अपराध को भोग लेता है, फिर उसके बाद उसका भजन वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ उसका भजन बनाया गया था। ठीक है, तीव्रता से हम देखते हैं कई लोग बड़े विषय भोग में होते हैं, उसके बाद तीव्रता से उनका भजन प्रारंभ होता है और एकदम ये भजन जो है उनका, जैसे देखते हैं कि पिछला जीवन ऐसा रहा 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, उसके बाद एकदम से परिवर्तन आ गया और वो तीव्रता से भजे हुए। तो क्या है कि पूर्व जन्म का कोई अपराध जिसके कारण वो भजन आवृत था, उसकी भक्ति आवृत थी, और एकदम से हम देखते हैं कि वो आवरण हटा, पर फिर वो इतनी तेजी से शुरू हुआ कि सब हैरान हो जाते हैं कि इतना ऐसा विषय था और कैसे अचानक से इतना भजन आ गया। इसको भी अगर और सरल किया जाए, और सरलता से समझा जाए, हमने पिछली बार इसको बड़ा सरलता से समझा कि हमारा मन जो है उसको बस इतना नियंत्रण कर ले कि उतने ही विषयों का वो करे जितनी जरूरत है। जैसे अभी हम एसी में बैठे, ये भी विषय भोग है ना, लेकिन जरूरत के जितना कि भाई हम यहाँ ठीक से उसमें बैठ के कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपने घर में हमने चलाया कि ठीक से हम सो पाए और उठ के फिर माला कर पाए। यदि उसका दुरुपयोग हो रहा है कि दिन भर एसी चला के सो रहे हैं, तो ये फिर जो विषय भोग है ये आपके भजन में यूज नहीं हो रहा है, ये जरूरत नहीं है, ये भोग है ना। जितने वस्त्र हमारे पास हैं बहुत हैं, हम कहे हर ओकेजन पे हम नए वस्त्र पहनेंगे, हमने इत्यादि सब पिछली बार चर्चा करी थी। तो जब हम इन विषयों का लोभ करते हैं तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। जब हम उस साइड चले जाते हैं विषयों का भोग करने में, फिर कोई अंत नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है, फिर हम पूरे विषयी हो जाते हैं। फिर ये नहीं कह सकते कि हमारा लक्ष्य भजन है। जिसका लक्ष्य भजन होता है मतलब प्रायोरिटी भजन है, और भजन के लिए जो विषय उपयोग हो रहे हैं उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको फिर भोग भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उन विषयों का हम उपयोग कर रहे हैं। जब आप लोभ में चले जाओगे तो फिर आप विषयों का भोग कर रहे हो। ठीक है, आप प्रसाद पा रहे हैं, है ना, और प्रसाद ना पाके केवल अपने लोभ के लिए, इधर का ये अच्छा है, उधर का वो अच्छा है, यहाँ का ये समोसा बढ़िया, वहां का वो टिक्की बढ़िया, ये लोभ हो गया। ठीक है, तो विषयों का प्रयोग और विषयों का भोग,
ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम विषय को प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि प्राइमरी हमारा लक्ष्य भजन है, ये हमने समझा, ये सरलतम तरीका है। और इसको सरल किया जाए और आसान किया जाए तो हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि देखो, आप यदि अपने संस्कारों के कारण किसी विषय का भोग करते भी हो तो भी एक प्रण ले लो कि मैं कभी गुरु प्रदत्त नाम जो है उसको नहीं छोड़ूंगा, गुरु प्रदत्त नाम का आश्रय में कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी ऐसा भोग ना हो जाए, कभी ऐसे अंतराल ना आ जाए, कभी ऐसा कोई विषय ना आ जाए, कोई परिस्थिति ना आए, कोई व्यक्ति नहीं, ये सब विषय है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई भी हो, ये सब विषय हैं। यदि वो आपकी द्वारा किए गए नाम को कम करा देते हैं या उसमें से मन हटा देते हैं, जो हम जितना नाम करते हैं वो करें, बल्कि निरंतर प्रयास करें कि हमारे मुख से नाम निकलता रहे। जब भी हमारा मन विषयों की तरफ और भाग रहा है तब भी हम प्रयास करें कि हमारा नाम चलता है। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव हो जाए कि कोई बात नहीं, मन अगर बार 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 बार, जैसे अर्जुन ने भगवान को बोला कि एक वायु की तरह एक प्रवाह आता है जोर की और उसको मन को ढकेल के ले जाता है। जैसे एक नाव पड़ी हो समुन्द्र में और जोर की लहर आए तो नाव वो लहर के साथ चल पड़ती है, जैसे एक तिनका गिरा हो और जोर की वायु आए तो वो तिनका उसके साथ बह जाता है, ऐसे ही विषयों का ऐसा प्रवाह आता है कि हमारा मन फिर वहीं बह जाता है। तो ये हमारे कई बार ऐसे लगता है जैसे हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, कि मन उस समय एकदम भाग गया। तो वो ना हो, पर एक बात हम हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी कहीं कुछ भी होगा, मैं नाम का आश्रय नहीं छोड़ू, मैं नाम लेता रहूं। बह रहा है मन, बह रहा है मन, इंद्रियों की तरफ जा रहा है, कोई बात नहीं, मुख से हरे नाम मेरे चलता है। विषय भोग भी कर रहा हूं तब भी मैं मुख से हरि नाम लेता जाऊं। बाकी वो बोलते ये एक सीक्रेट है। ये क्या है? बोले एक ऐसा रहस्य है कि नाम अगर आप लेते रहोगे, नाम का आश्रय लोगे, तो नाम आपसे ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे विषय बंधन जो है, ये विषय भोग जो है, ये विषयों के प्रति लालसा जो है वो कम कर देगा। आपको प्रयास नहीं करना। आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हो, मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब दोबारा कभी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और फिर देखते फिर उन्हीं विषयों में कुछ समय के बाद कर जाता है। कितना प्रण लेते हैं, कितने पक्के होते हैं, ये करें, फिर उस पते हो जाते हैं। तो क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें कि चलो अब ये तो शायद मेरे हाथ में नहीं रहा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, कितनी बार ये बात बोली फिर चला जाता हूं, अब ये प्रण लेता हूं, ये तो मेरे हाथ में है ना, कि जब भी कहीं मन भागे, ये करे, विषयों में भागे, फिर वहीं जाऊं, मैं नाम नहीं पाऊं। मैं उस समय भी नाम लेता रहा। अगर विषय हमारे मन को नहीं छोड़ रहे हैं, संस्कार हमें नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम नाम को क्यों छोड़ेंगे? हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसका आश्रय। ये बोलते ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप कली काल में नाम को पकड़े रहो। भगवान के ही स्वरूप हैं गुरु, और गुरु प्रदत्त नाम बोलते, नाम को पकड़े रहे मतलब आपके साथ गुरु भी है, आपके साथ भगवान भी स्वयं है। तो इसीलिए मन भाग रहा है, कोई बात नहीं, भाग रहा है, मैं नाम करता हूं। जीव विषयों को भी भोगने चला जाए वो तब भी प्रण में नाम लेता रहूंगा, कोई बात नहीं। और नाम लेते 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 बोले अपने आप, अब ये आप ऐसे हो जाओ, अब मेरे हाथ में रहा नहीं, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, अब मैं नाम ले लेके अब आपके हाथ में है, अब ये आप छुड़ाओ मेरे से। ये मेरे जो संस्कार हैं, ये सब है, ये अब आप छुड़ाओगे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? बोले ये रहस्य रघुनाथ गर बेगी न जाने कोई। ये रहस्य कोई जानता नहीं है, ये बड़े सीक्रेट है। ये हमारे गोस्वामी गण बता गए, इससे ज्यादा सरल भजन पथ नहीं हो सकता। कि आपका मन भी भाग रहा हो, बोले अच्छा चलो उसको भी छोड़ो, आपने बहुत बार सोच लिया मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, अब और ऐसे हो जाओ कि मैं तो कर नहीं पा रहा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, अब एक प्रण लेता हूं, मैं नाम लेता रहूंगा, जब भी कुछ होगा मैं नाम लेता रहूंगा। मेरा विषयों में मन भाग रहा है, कोई बात नहीं, वो भागता रहे, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन साथ मुख से मेरा नाम उच्चारण चलता रहेगा, मेरे मन में नाम चलता रहेगा। बस इतना ही कर लेने से अपने आप को हमें समझाना होगा कि देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे बैठ के कहे आपके गुरु जी, चल तुम्हारा थोड़ा इधर देखो, अब देखो, इनको देखो, आप कहोगे थप्पड़ मारेंगे, भाग जाए। ऐसे व्यक्ति का हम कभी सम्मान नहीं करना चाहिए। बोले विषय क्या है? विषय क्या करते? विषय भी तो यही कहते हैं, आपसे आपके इष्ट छुड़वा रहे हैं, आपसे आपकी गुरु को छुड़वा रहे हैं, आपसे आपके भजन को छुड़वा रहे हैं, उसको आप अपना मित्र समझते, वो आपको लगता है ये बड़ा अच्छा है, ये मन को बड़ा अच्छा लगता है,
ये मेरे मन को भौंका रहे हैं, मेरा मन कर रहा है ये करने का। कितने तत्पर होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि भैया लोभ मत करो, विषयों का संग्रह मत करो, उसे छोड़ दो, बस एक थोड़ा थोड़ा एरिया। तो आपने इन विषयों को अपना मित्र मान लिया। ये ऐसे ही है जैसे कोई आपसे कहे कि आपके इधर आओ, हमारे इधर आओ और ये देखो क्या होता है, ये होता है वो, ऐसे के कभी संग करेंगे? हम दूर से उसको बहे भग दें ऐसे, और सबको बोल देंगे इसका कभी संग मत करता। और विषय जब हमसे छुड़वाते हैं तो हम उनको अपना मित्र समझ लेते हैं, और धीरे 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 फिर जब दुश्मन को दोस्त समझ लोगे तो क्या होगा? तो धीरे 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 आपसे पहले भोग करवाएगा, फिर पाप कराएगा, फिर अपराध कराएगा और सब छुड़वाएगा। कहानी कहां से शुरू होती है विध्वंस की? ध्यायंस्तु विषय पुंसा, केवल ध्यान ही तो होता है विषयों का, और आखिरी में कहां तक पहुंच जाते हैं? आखिरी में हमारा बिल्कुल बोलते हैं विनाश में ज्ञान। ये विनाश कहां से शुरू हुआ? विषयों का ध्यान करने से। तो ये विषयों का ध्यान भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जो व्यक्ति हमें कहे या आप किस प्रणाली को छोड़ो, आप अपने ईट को छोड़ो, हमारे यहाँ आओ। कितना बुरा लगता है सुनने में भी और बोलने में भी कि ऐसी किसी व्यक्ति को तो एक मिनट बर्दाश्त ना कहे। आप क्या कथा में जाते हैं? ये क्या है? ये कोई कथा? चलो हमारे बताते हैं आपको कथा क्या होगी। ऐसे कोई कितना बुरा लगेगा, ये क्या पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो, इनसे क्या होगा, ऐसे को कितना बुरा लगेगा। यही कार्य विषय कर रहे हैं। विषय और क्या कर रहे हैं? जब आप विषय भोग करते, जब आप कोई बात नहीं थोड़ा एक और ले, अरे इतना सही, तो इसमें क्या लोभ है, बस इतना सा, बस ये कर लेते हैं, बस ये कर लेते, बस ये एक एक करके ये क्या कर रहा है? ये आपको धीरे 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 धीरे, आप कोई व्यक्ति, आप बस एक बार मेरे साथ चल, एक दिन बस एक बार ये छोड़, इस शनिवार को ये छोड़ के एक बार मेरे साथ चल जाओ, मैंने कहूँगा एक बार भी के जाऊंगा। और विषयों के समय आप उसको मित्र समझ लेते हो कि हाँ हाँ हाँ, बस ये एक भोग कर लेना है, बस ये एक बार रहते, बस ये एक बार रहते। सेम है, दोनों में भेद नहीं है। यहाँ आप उसको जिसको शत्रु समझ रहे हो, वहीं आप उसको मित्र समझ रहे हो, और कोई बैर नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी से कर रहे हो, बहुत खुशी से उसके संग जा रहे हो। तो इसीलिए किसी विषय के संग नहीं जाना, और कभी नाम का आश्रय नहीं छोड़ना। नाम लेते रहो, नाम से ये बुद्धि है, ये मैं क्या कर ली, ये क्या कर रहा हूँ, ये जो मुझसे छुड़वा रहे हैं सब कुछ, जो मेरा प्रयास है, जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मैंने इसी बारी भगवत धाम जाना था, मेरा वो सारा लक्ष्य खत्म कर रहे हैं, और उसको मैं अपना मित्र समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं इससे मुझे सुख मिलेगा। कितनी बड़ी भूल है जी कि वो सोचता है इन विषयों से मुझे सुख मिलेगा। मेरी जो लाइन है, मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरा जीवन जिसके लिए है, जो लक्ष्य है मेरा जीवन के अंत का, वही वो मुझसे हर के लेके जा रहा है, वही वो मुझसे चुरा रहा है, और मैं उसको समझ रहा हूँ ये मेरा बंधु है। मैं समझ रहा हूँ कि इससे मेरे को सुख मिलेगा। बहुत बड़ी मूर्खता है हमारी, बहुत बड़ी मूर्खता। और कोई जब हमें गुरुजन समझाते हैं तो हम सोचते हैं यार अभी तो बोल रहे हो आप, ऐसा ऐसा होता थोड़ी है, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अरे हम इतना वैष्णव द्वेष करते हैं, हम इतना क्रोध करते हैं, एक केवल ये नहीं कि बस हमारी कामनाएं, ऐसा नहीं कि बस हमारी इच्छाएं, जो लोभ है, जो क्रोध है, ऐसा बोला गया शास्त्र में, एक बारी क्रोध करने से हमारे पिछले एक महीने का भजन जो है, नष्ट तो नहीं कहूंगा, नष्ट का भी भजन नहीं होता, आवृत हो जाता। एक बार क्रोध करने से एक महीने का भजन आवृत हो गया। हम दिन में कितनी बार क्रोध कर देते हैं? तो सारा हमारा भजन तो आवृत ही है, समझ गए? मगर हम इस बात को समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं करा तो ये मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे। ये करना पड़ता है, आजकल के टाइम पे जरूरी है भाई। आप फिर अपने दुश्मन को दोस्त समझ रहे हो। जो आपका सारा भजन आवृत किए जा रहा है उसको अपना संबंधी समझ रहे हो कि ये तो जरूरी है। ये लोभ, ये क्रोध, ये द्वेष, मैं किसी को बोलूं भैया क्यों ऐसे द्वेष, वो भी तो करता है, उसको पूछो, वो कम करता है। तो आप तैयार हो उसके साथ नरक में जाने को? आप तैयार हो कि अगर उसका भजन आवृत हो जाए तो मेरा भी हो जाए? तो जिससे आप द्वेष कर रहे हो, जो आप कहते हो ये मुझसे द्वेष कर रहे हैं, असल में तो आप उसी के संग रहना चाहते हो। तो दोनों नरक में चलेंगे, बाकी सबको छोड़ो। तो मुझसे द्वेष करो, मैं तुमसे द्वेष करूंगा, ना तुम जाओगी ना मैं जाऊंगा। क्या लाभ हुआ?
जिसको जिसको हम जिससे द्वेष करें, असल में हम उसी के साथ रहने वाले हैं। जिसको हम सोचते हैं कि ये भी द्वेष कर रहा है, उसे मैं भी इससे द्वेष करूंगा, आप दोनों साथ रहोगे, बहुत लंबे समय तक साथ रहोगे, कि आप दोनों का ही तो संबंध जुड़ रहा है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हम भूल करते हैं। और असल में एक द्वेषी ऐसा समझता है कि दूसरा व्यक्ति में से द्वेष कर रहा है, वो कर नहीं रहा होता। भगवान शिव ने कहीं डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं ऐसा हुआ था कि उसके दक्ष के उसमें खड़े नहीं हुए थे। दक्ष ने ऐसा समझ लिया था। हमारे चार्यगण बोलते क्रिया नहीं होती ऐसी, मगर हमें ऐसी दिखाई देती क्योंकि हमारे भीतर हवेश है। कोई क्रिया हुई नहीं अपमान की, लेकिन हमें लगेगा अपमान कर दिया। मैं आया बैठा, मुझे बैठने को बोला ही नहीं इन्होंने। अब एक भक्त आता है, सरलता से बैठ जाता है, और एक भक्त जिसके भीतर घुसा हो द्वेष, अभिमान, ये सब घुसे हो, तो क्या बोलेगा, देखो मैं आया, इन्होंने मुझे बैठने को, ये तो मैं खुद बैठ गया, इन्होंने थोड़ी एक बार को बोला यहाँ पे आके बैठ जाओ। अब कोई अपमान की क्रिया हुई नहीं, लेकिन आपके अभिमान के कारण आपको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो गया। इतना बड़ा हमारा अभिमान है। तो ये सब हमारे बैरी है, ये द्वेष बैरी है, ये अभिमान बात हमारा बैरी है, और हम इसको साथ रखते हैं। अच्छा इतनी महाराज, ये कोई ईगो नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो दूसरा आदमी करेगा। ऐसे ऐसे तत्व से थे, ऐसे ऐसे तत्व में हैरान हो जाता हूं कि आप कहां से। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो दूसरा कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेगा? तो कम से कम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। इस सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे जो इतना बड़ा अभिमान है, जो इतना बड़ा अहंकार है, जो इतने बड़े दुश्मन को हमने अपने दोस्त का नाम दे दिया, इसी के कारण हम मरे जा रहे हैं। हमारे जीवन में मैं बहुत लोगों के भक्तों के जीवन में देखता हूं, कोई दुख है नहीं बाहर, पर भीतर ऐसा है कि पता नहीं 2-4 दिन में आत्महत्या न कर ले। आग लगी हुई अंदर, और बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर से देखने में ऐसे लगता है कि कितना सुखद जीवन इनका, मौज है कि, तो आराम से भजन करे। देखो भजन, कई बार ऐसा लोग होते हैं, नहीं हमारा तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसा काम है, हम तो भजन नहीं कर सकते। भजन आपकी मेंटेलिटी है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, उससे पता लगता है आपका भजन कैसा है। ऐसा नहीं है कि एक एक भक्त जो है उसको अवसर है वो 2 लाख नाम ले सकता है। आपको अवसर है कि आप 1 लाख नाम ले सकते हो, तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते, वो भगवत धाम जा सकता है। किसी शास्त्र में किसी मात्रा को नहीं बताया गया कि कितनी मात्रा वाला भगवत धाम जा सकता है। महाप्रभु ने क्या बोला, दृनाद अपी सुनीचे तरोर अपी सहिष्णुता अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदारी। किसमें मात्रा कहाँ है? महाप्रभु बता देते कि भैया इतने नाम करोगे तब भगवत धाम जाओगे। स्वभाव को मेंशन किया है। त्रिनाद अपी स्वभाव है, तरोर अपी स्वभाव है, अमानी ना मान देन स्वभाव है। अब होगा कीर्तनीय सदा है। सदा कीर्तन कब होता है? जब आपका स्वभाव ये है, त्रिनाद अपी स्वभाव है, तरोर अपी स्वभाव है, अमानीना स्वभाव है, मान देना स्वभाव है। अपने मान की इच्छा न रख के दूसरे को मान देंगे, ये स्वभाव है। सारी तो स्वभाव की बात करी, इन सारों के बाद बोले ये सब होगा तो कीर्तनी सदा हरि होगा। करना नहीं है तो कीर्तन होगा सदा। समझ गए? हम लगे हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, ये ज्यादा कर पर मैं ज्यादा कर, इसी की इरिटेशन में मरे जा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। आप जितना कर पा रहे करो, और जो भी कर रहे हो उसमें एक सोच लो कि मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। सरल तरीका है, हम सबके पास काउंटर है। किसी के ऑफिस में कहीं कोई मनाही नहीं है ये रखनी, हमने हाथ में काउंटर डाला, बस आपका हमारा। हम थोड़े टाइम बाद सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, काउंटर की भी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही मुंह से नाम बेच रहा हूँ। नहीं होगा भाई, हमारा अभ्यास नहीं है अभी, इतने बड़े अभी हम हुए नहीं है। हो जाए बहुत अच्छी बात है, होते हैं संत महात्मा होते हैं, कुछ नहीं होगा तब भी उनका हाथ चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। ऐसा हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, हो जाए, अभी नहीं है। अपनी स्थिति समझनी चाहिए, ये नहीं है, ठीक है? तो सदा हमारा नाम, अगर काउंटर नहीं है हमारा सदा नाम चलेगा नहीं। इसलिए अभ्यास काउंटर का रखें कि जब माला नहीं कर सकते कुछ नहीं। आप ये मत सोचो कि पूरा दिन काउंटर रखा, कितनी है 16 माला हुई है, पूरा दिन काउंटर रखा 10 माला, कोई बात नहीं। 10 माला का मतलब 1080 नाम,
1080 मंत्र, 1080 इंटू 16, इतने नाम आपने लेके, एक नाम पर्याप्त है भगवत आ जाए। तो इतना आप नाम ले पा रहे हो, बड़ी भगवान की कृपा जानो। एक काउंटर की कृपा से आप इतना नाम ले पा रहे हो। 1080 बार में महामंत्र ले पाया एक काउंटर रखने से, क्या बुरा है भाई। हम ऐसे हम बड़े वो बन जाते हैं जैसे व्यापारी होता है, ये क्या किया, सुबह से लेकर 10 घंटे में 10 माला हो गया, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, 10 माला हो गया। फिर वही बात है, मात्रा से फर्क नहीं पड़ता, आपके मन में नाम चलता रहा, बस ये बड़ी बात है। नाम में, गुरु में, भगवान में कोई भेद नहीं है। गुरु प्रदत्त नाम गुरु आश्रय है। गुरुपाद आश्रय कैसे होगा? जो उनके प्रदत्त नाम है उसको लेते रहे, यही उनका आश्रय है। हाँ, बोले हम ऑफिस में गुरुपाद आश्रय कैसे रखे? कभी भी आज को जब एक वक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि भैया अब हम सदा गुरु के आश्रय में कैसे है, तो सदा गुरु के आश्रय में कैसे रहा जा सकता? मैं भी उस वक्त ऐसे चुप हो गया कि अभी क्या बोलूं, गुरु पर आश्रय कैसे है। बाद में मैंने सोचा, तो मैंने तब में तो लगा कि ये बात सही है, गुरु ने ही तो नाम दिया है। और प्रेम भक्ति चंद्रिका में बाबा ने बोला है कि जैसा स्वभाव की आपसे अपेक्षा है आपके गुरु को, वैसा स्वभाव आपका हो, यही गुरु की सेवा। अगर आपकी सेवा उनसे दूर रह के कोई कार्य करने की है तो वो सेवा है, जरूरी नहीं है वहीं पास में रह के सेवा हो सकती है, कहीं पे भी रह के सेवा हो सकती है। जैसा अपेक्षित आपसे आपका चरित्र है, जैसा अपेक्षित आपसे सेवा है, जो आपको लगता है उनको प्रसन्न कर सके, वो गुरु सेवा है और वो गुरुपाद आश्रय है। और ये करते हुए सदा भगवान का नाम चाहता है। आपने अपनी नौकरी का भी बाबा से पूछा हुआ है, बाबा मैं बैंक में नौकरी करती और नाम कैसे कर? बाबा ने कहा क्या बैंक में तो शरीर लगता है, मन थोड़ी इतना लगा है, मन से सदा भजन में लगे रहो। तो अब आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ये गुरु प्रदत्त है। आपने अपनी नौकरी का भी पूछ लिया जो कर रहे हो, संसारिक नौकरी का भी पूछ लिया, वो भी बाबा ने कहा वो करते रहो। और क्या बोला? मन में मन गोविंद जन है, वास्तव का। तो अब आप जो नौकरी कर रहे हो, ये नौकरी करते हुए भी गुरुपद आश्रय होगी, मगर आप चिड़े रहते हो अब भी नौकरी, तो गुरुपद आश्रय नहीं हुआ। समझ गए? हमारा स्वभाव ही गुरुपद आश्रय हमें करवा सकता है। हमने इतनी डिटेल तक हमें पूछने का अवसर मिल गया, और क्या चाहिए? वो कह रहे हाँ ये नौकरी ठीक है, तो बाबा ने आपको टिक कर दिया, अब ये भी ठीक है, बस मन लगाए रखो भैया। भगवान अर्जुन से भी तो यही कह रहे हैं, आप युद्ध करो, कोई समस्या नहीं, मन मेरे को लगाए रखो। आप समझिए, मम अनुस्मरण युद्ध, मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध करते रहो। तो जब इतना भीषण युद्ध हो सकता है भगवान में मन लगा के, तो हम ऐसा तो कोई कार्य नहीं करें। युद्ध जितना भीषण है तो कोई कार्य नहीं करे हम कि अभी हमें गोली लग जाएगी आगे से, ऐसा तो कोई काम नहीं। तो हमेशा मतलब हमारा मन भगवान में लग ही जा सकता है। और मन नहीं भी लगे तो उसका भी सरल उपाय है, आप बोलो कोई बात नहीं, मन भी लग रहा है, नाम करता, ठीक है। एक मेरा स्थूल शरीर है, एक मेरा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल करना मुश्किल है, स्थूल को तो कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। आसान है ना, स्थूल उससे तो आसान है। तो नाम किससे लेना है? स्थूल शरीर से। जब बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, सूक्ष्म शरीर को भी लगाएंगे, मन को भी लगाएंगे। पर जब हम संसारिक कार्यों में लगे हुए हैं तो स्थूल शरीर से नाम लेते रहो। ये और सरल तरीका है। कोई बात नहीं, मन आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, मन गोविंद चरण में नहीं जा रहा, नाम तो चल सकता है। ये अभ्यास तो हम कर सकते हैं, ये तो अभ्यास है, अभ्यास एक को कौन दिया। ये अभ्यास हम कर लें कि नाम हमारा चलता रहेगा सदा, कुछ भी करें, ठीक है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे। और इसको ना छोड़ने का सरल तरीका है, हाथ में काउंटर है। ना चाहते हुए भी आप नाम, आप देखना जब आपके हाथ में काउंटर होगा, आप नहीं भी सोच रहे हो तो भी थोड़ी देर में आपका नाम चल जाएगा, क्योंकि हाथ में काउंटर है। तो वो आदत तो है ही हमें, तो बस काउंटर होगा तो काउंटर पे क्या करेंगे। आप कुछ ना करके आगे नमकीन का डब्बा रख दो, हमारा सुबह लेके शाम पर लोग नमकीन खा जाते पूरा। वो ऑफिस में लेके जाते इतने टिफिन नमकीन की, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहे, चाय पीते रहे, कॉफी पीते रहे, 8-8 10-10 कप कॉफी पी गए, क्योंकि कुछ करना है। मन है ना, चंचल है, वो एक जगह टिकेगा नहीं, वो बैठेगा नहीं, फोकस नहीं है, समझ गए। कुछ नहीं, आदत ही है, बस थोड़ी देर में माला करते करते 2 माला करी, फोन कर ली,
अभ्यास ही है। कितना सोचोगे फोन नहीं उठाना, फिर फोन साथ रहे, फोन उठाने, फिर देखिए। तो ये जो अभ्यास ही है ना चंचलता का, इसीलिए कहा है साथ में काउंटर हाथ पर रखो। चंचल है ना, काम करते 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 आपका मन चंचल है, कहां जाए, काउंटर है तो नाम लेना शुरू कर देगा। समस्या नहीं है उसे कोई, मैंने ये नहीं करना, नहीं करना, उसको चंचलता दिखानी है। फिर नाम लेने लगे, थोड़ा नाम लोगे, फिर काम करोगे, फिर काम करके फिर 2 मिनट में फोकस हिलेगा, इधर जाएगा, हाथ पे काउंटर होगा, चलो अपने आप नाम चलने लगेगा। समझ रहे हो? तो ये जो मन की चंचलता है, इसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो भाग रहा है ना भाई, भाग जा। हमने बाउंड्री बना रखी है, तो भागेगा तो यार नाम शुरू हो जाएगा। नहीं यहां से भागेगा तो चल काम कर ले, फिर काम से भागेगा, फिर काउंटर का नाम शुरू हो जाएगा। समझ गए? ये मन का अभ्यास है हमारा, चंचलता हमारा यही हो गया। तो उस चंचलता को भी रेगुलेट कर लो, उससे हम नाम कहते हैं। तो ये बिल्कुल एक बात पल्ले बांध लो, वो ये प्रार्थना है भगवान से। हमने बहुत प्रयास किया, फिर भी हमारा मन नहीं नियंत्रण में आ रहा है, तो अब मैं ये प्राण पक्का ले लूं कि अब मैं नाम करता हूं। हाथ में काउंटर रखो, आपको आपको पता नहीं लगता ना, आपको लगता है मुझे कभी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, हाथ में काउंटर रखो। 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में आपका गुस्से से भी फोकस हिल जाएगा, फिर आपको लगेगा वो नाम करना छो, ये सही है। आप किसी को चिल्लाओगे, गाली देने लगोगे, नाम हाथ में क्या है, आप क्या बोलोगे? समझ रहे हो? जैसे कुछ भी हो, ऐसा हो, जब हाथ में माला होती है, कोई कुछ ऐसे बोल रहा हो, तो अभ्यास क्या होता है, 1 मिनट रोक, माला को अब बात करो। तो जब ये कॉन्शियस रहता है ना कि माला हाथ में, अभी नहीं बोले, तो जब काउंटर हमेशा हाथ में रहेगा तो थोड़े दिमाग से छोड़ना है, क्या नाम लेते रहते करो। तो कई सारे विकारों से हम बच जाएंगे। ये क्या है? ये नाम का काम है। ये अब आप छोड़ो, हम बहुत प्रयास करेंगे, कर रहे हैं, और फिर साथ में हमारा एक प्रयास है, नाम साथ में करते हैं। अब जो चीजें हमसे नहीं हो रही हैं, अब नाम प्रभु कहेंगे, अब गुरुदेव संभालेंगे, अब भगवान संभालेंगे। हमने जो कर रहे थे कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं, अब नाम प्रभु पे आश्रय हो। बस इतनी बात मन पर, सारा काम हो जाएगा। समझिए? और सरल इससे क्या हो सकता है कि भैया मन 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 को कंट्रोल में रखो, मन भी कंट्रोल में है, कोई बात नहीं, जुबान को लगा दो नाम पे, काउंटर रखो, काम नाम कर दो, ठीक है। आगे भगवान श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहे, मद गुण श्रुति मात्रेन मई सर्व कुहाशय। मद गुणा श्रुति मात्रे, क्या केवल मेरे गुणों को सुनने से, मद गुण श्रुति मात्रे, बस मेरे गुणों को सुन लो, मेरे बारे में सुन लो, मेरी चर्चा कर लो, इतना कर लो। जब हमारा हम हर समय हम नाम में रहेंगे, तो किसी के साथ भी चर्चा होगी, मैं कोई आपसे ज्यादा से ये क्या लगाया हुआ है, आप उसके बारे में बताने नहीं पाओगे। आप चमके धमके कपड़े पहन के जाओगे, ऑब्वियसली लोग आपसे कपड़े के बारे में पूछेंगे। आप चमके हुए जूते पहन के जाओगे, ऑब्वियसली लोग आके जूते की बात करेंगे। अब भैया जूते चप्पल की बात करने से तो अच्छा है कि अगर काउंटर आपके आप पे होगा तो हर कोई यही पूछेगा। तिलक आप लगा के जाओगे, हर कोई पूछेगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये अचानक से आपको क्या हुआ, ये कहाँ से सीखा आपने। आपको अवसर मिल जाएगा, चलो यही बात करते हैं, सभी आते हैं। तो क्या है, हमेशा भगवान की ही चर्चा होती रहेगी। आप कंठी पहनी हो, तिलक लगाया हो, कोई आपसे वैसी फालतू बात नहीं करेगा। लोग भी समझ जाते हैं, हर कोई समझता है। आप किसी को कैसा देखोगे, आप उससे उसी के अनुरूप बात करो, आप दूसरी बात तो नहीं करोगे किसी से। तो जब कोई देखता है कि भैया तिलक लगा रखा है, कंठी है, हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है इन्होंने, अगर उन्हें ना पता हो कि भैया क्या पकड़ा हुआ है, तो लोग तो ऐसे ऐसे ना, काउंटर छोड़ो, माला नहीं पता होती, हम माला लेके जा रहे थे तो वो कह रहे कि क्या हाथ में फ्रैक्चर है, ये चोट लगी, हाँ चोट लगी है, ये क्या है, अंदर से निकाल के माला गए थे, चुबा के क्यों रहे, तो ये चुबा के रहे हो, नाश्ता कर रहे, कर लो पल्ले से। तो ऐसी 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 अगर हमारी वेशभूषा हो, अगर ऐसा हमारा हो, तो लोग ऑब्वियसली यही बात करेंगे। चाहे किसी को नहीं पता होगा, वो भी यही बात करेगा कि ये क्या है, वो हैरानी में पूछेगा। और अगर किसी को पता होगा, तो फिर तो वो देख के यही बात करेगा, दूसरी यहाँ से बात ही नहीं करेगा। आप सदा बाहर निकलो, तिलक में ही निकलो, आप देखो आपसे कोई बेकार की बात करेगा ही नहीं। क्योंकि तिलक जो है, ये एक आखिरी जीव का
चिन्ह है, समझ लो, है ना। कंठी तो चलो पहन ही लेगा, कभी उतार नहीं सकता। एक तिलक ही ऐसा है जो मोस्ट टेम्पररी है, कि आप उठा लो, मुंह धो लो, ये कर लो, हटा लो। तो जब तिलक तक आप लगा लेते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में एक इंप्रेशन जाता है कि भैया भाई स्टॉच फॉलो, ठीक कि नहीं। हम भी किसी को देखे तो अगर तिलक तक लगाया हो ऑफिस में या घर पे, तो भाई पक्का बात है, ये हमारे मन में भी इंप्रेशन आता है ना। तो कोई जानने वाला हो, कोई भक्ति को समझता हो, कोई धर्म को समझता हो, अगर तिलक में कुछ ये नहीं, कोई खाली लाल जो तिलक नॉर्मल उनको देख एक लगाते हैं, वो नॉर्मल टीका भी लगा के आ जाए ना, तो भी हम सोच रहे हैं बड़ा वैसा है कि ऑफिस में टीका लगा के, अंदर होकर है ना। तो तिलक एक ऐसी चीज है कि वो हर कोई समझता है, कोई धर्मी हो, विधर्मी हो, कहीं भी हो, वो समझता है भाई तिलक लगाया तो इसका मतलब बिल्कुल ही पक्का है ये। तो तिलक लगाओ तो आप एकदम पक्के हो जाते हो। और हमारे आचार्यगण तो होते ये सूत्र हैं, और असल में यही मंगल सूत्र है। हम उसको मंगल सूत्र बोल देते हैं, जो पति अपनी पत्नी को बनाता है, हम बोलते हैं मंगल सूत्र। एक ट्रेंड है, वो ब्लैक कलर का वो बनाएगा, उसको मंगल सूत्र। असल में मंगल सूत्र तो यही है, यही सूत्र है जो आपका मंगल करने वाला है। बताओ और कौन सा काला मंगल सूत्र आपको यमराज से बचा सकता है? वही बचा सकता है। तो मंगल का है, यम आ गए, आपको ले गए, अमंगल हो गया आपका। अब कहा गया आपका मंगल सूत्र, है ना। तो वास्तविकता में तो ये मंगल सूत्र है, क्योंकि ये मंगल करेगा आपका, ये मंगल सूत्र है, क्योंकि इससे सदा मंगल होगा आपका। भागवतम में बोल दिया यमदूतों को यमराज ने। कोई ऐसा नहीं है कि एक हाइपोथेसिस है, लगता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं है। यमराज बोल रहे हैं यमदूतों को, भैया जिसके रज लगी और जिसके तुलसी की कंठी बनी है उसको मत हाथ लगाना। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि भैया ऐसे भक्त जो है वो कभी इससे नीचे नहीं गिरेंगे, मनुष्य जीवन मिल गया उससे नीचे कभी नहीं गए। तो कौन क्या हुआ मंगल सूत्र? ये है मंगल सूत्र, ये है मंगल चिन्ह। वो सूत्र मंगल सूत्र नहीं है। तो रूप गोस्वामी को बता रहे, मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय। जो ऐसा व्यक्ति है वो सदा मेरे गुणों को सुनता हुआ मुझे प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने का बड़ा सिंपल तरीका है, भगवान की चर्चा करना। मद गुण श्रुति माने मई सर्व, और है कहां? सर्व गुहाशय में कहा हूं? मैं सब जीवों के भीतर, मैं सब जीवों के हृदय में छुपा हुआ। भगवान बड़े निकट के हैं, हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। कहां पे हैं? बोले हम सबके हृदय में छुपे हुए हैं, अनावृत हो जाते हैं। जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो हमारे हृदय में अनावृत हो जाते हैं, अभी भी हृदय में, मगर आवृत है। एक आगे आएगा अवलंबन विभाव, उसमें भी अवलंबन विभाव में दो बताए, एक भगवान आवृत होते, एक अनावृत होते। तो हमारे हृदय में सदा आवृत रहते हैं। और जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो धीरे 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 वही हमारे हृदय से अनावृत होने लगते हैं। कैसे? मन हमारा उसमें चला जाता है। मनोगतिर विच्छिन्न यथा गंगा भासो अम्बुतो। जैसे गंगा जो है वो समुद्र की ओर भागी चली जाती है, जितने मर्जी बीच में रुकावट आ जाए, कुछ आ जाए, अब यहाँ से रोक दो, यहाँ से रास्ता निकाल लेगी, अब इधर रोक दो, अब इधर से निकाल लेगी, अब जो मर्जी कर दो, वो कि समुद्र की ओर जाएगी जाएगी गंगा। ऐसे ही बोलते आपका मन जो है वो सदा भगवान की ओर भागता चला जाएगा। जितनी मर्जी फिर संसार की रुकावटें आ जाए, कुछ आ जाए, वो मन आपका रुकेगा नहीं, मन वहीं भागेगा। मन चंचल है, रुकता वैसे ही नहीं है। तो कहां भागे? बोले भगवान की ओर भागेगा, जैसे गंगा समुद्र की ओर भागती है। बस मेरी चर्चा हो, मत गुण श्रुति मात्रे, बस मेरे गुणों का गर्व हो। लक्षणम भक्ति योग से निर्गुण से हाय उदाहृतम। ये भगवान सब श्रीमद् महाप्रभु गोस्वामी को बता रहे हैं। ये भागवतम के श्लोक है, 3 स्कंद 29वें अध्याय के। यही वो उनको सुना है कि ये भक्ति के लक्षण हैं। जो किसी भी स्वार्थ या भौतिक कारण से रहित अहेतु की भगवान की भक्ति करता है तो फिर उसका मन ऐसे भागता है। कैसा? बोले लक्षणम भक्ति योग से निर्गुण है उदाहृतम अहेतु की अप्यवाहिता या भक्ति पुरुषोत्तम।
कैसी भक्ति भगवान की हो? बोले ये अहेतु की हो। आपको कृपा कैसी चाहिए? अहेतु की, अव्यवहिता। भगवान ऐसी कृपा करो कि किसी कारण से ना हो, क्योंकि कारण नहीं है मेरे पास। ऐसा मेरा कोई कार्य नहीं है, ऐसी मेरी कोई क्रिया नहीं है, ऐसी मेरा कोई स्वभाव नहीं है कि आप सारी दुनिया को छोड़ के मेरे पे कृपा करो। ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास। आपकी कृपा हो रही है वो अहेतु की है, और भगवान की कृपा होती भी अहेतु की है। और एक और कारण भी है, आप कहो तो भाई भक्तों को ही कृपा मिलती है भगवान की, संसारिक जीवों पे तो हम नहीं देखते इतनी कृपा। संसारिक जीव के लिए तो भगवान भगवान बने रहते हैं, जैसे सबका पालन कर रहे हैं ऐसे पालन पोषण उसका करते हैं, और भक्तों पे विशेष कृपा होती है। तो फिर अहेतु की कैसे हुई? ये कई लोगों का प्रश्न होता है। हम हमेशा कहते हैं कि कृपा अहेतु की है, तो बोले अहेतु भी कहाँ है? उसके भजन करते तो हैं भक्त, तो भक्तों को कृपा मिलती है। अच्छा भक्त होता है तो भगवान की कृपा होती है, तो फिर अहेतु की कैसे हुई? तो बोले अहेतु की इसलिए है क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त करने जितना भजन तो कोई नहीं कर पाता। भगवान की कृपा उस पे हो जाए, भगवान इस सारी सृष्टि को छोड़ के उस पे कृपा करे, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखे। ऐसा क्या किया उसने? ऐसा कार्य तो कुछ नहीं किया। तो आपने कार्य तो किया, 10 रुपए का मिल गए 10 लाख, तो बोलना पड़ेगा भैया अहेतु की कृपा है। बोलोगे ना, 10 रुपए का कार्य किया, 10 रुपए मिले, अहेतु नहीं है। पर 10 का कार्य करने में 10 लाख मिल जाए तो आप कहोगे ये अहेतु की कृपा है। पर 10 रुपए का कार्य तो करना पड़ेगा। सॉरी। तो ऐसे ही जब भक्त भगवान का भजन करना प्रारंभ करता है, वो अपने सारे जो पाप हैं उनसे हटता है, जो भोग हैं उससे अपने मन को हटाने का प्रयास कर रहा है। हटा नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं इन भोगों से अपने मन को हटाने का। भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर कृपा करते हैं। अब वो हटा पाए, उसको सम्य दे, उसको गुरुपाद आश्रय मिल जाता है। उसने किया क्या है? प्रयास किया है, मैं नाम ले सकूं। क्या है नाम? थोड़ा इंक्विजिटिव हुआ, थोड़ी इंक्वायरी करी, थोड़ा इधर उधर पूछा। आपसे किसी ने पूछा आप क्या करते हो, ये आप पहनते हो, ये कंठी पहनते हो, ये कहते हो, आप इतना अच्छे से बोलते हो, इतना मीठा बोलते हो, ये कैसे होता है, कहाँ मिलती है ये कंठी? बस इतना ही पूरी थी, भगवान उस पर कृपा करते हो। ओ आ गया पूछने कार्य। अब कार्य ऐसा हुआ कि कृपा मिल जाए? ऐसा कुछ हुआ? कोई महाराज ऐसे इधर उधर कहीं जा रहा हो, बस ऐसे पूछ ले कि भैया ये आहूजा कहाँ रहते? आप ओ हम ही आओ आओ, हमारे घर पे, हमारे घर ही रह जाओ, आप हमारे घर ही रह जाओ। भैया उसने 1 मिनट पूछा था तो कोरियर देने आया ना। आप ऐसे कभी करके? भगवान ऐसे करते हैं। जरा से किसी ने पूछा आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे हमारी आने के लिए ये लो ये लो, ये गुरु महाराज ये लो, संग लो, ये लो, नाम लो, ये करो वो करो ये करो। क्या कर रहा था भाई भक्ति? 1 मिनट जरा सा पूछ लिया तो कहना होगा भगवान तत्पर है, आपसे ज्यादा भगवान तत्पर है। अहेतु की कृपा करती है। भक्ति का एक एक लक्षण बताया भक्ति रसामृत सिंधु में, कलेश अग्नि। ये कलेश को जलाती है, ये सारे कलेशों को खत्म करती है। कलेश नाश आया, भगवान का नाम कलेश नाश आया। ये क्या है? ये सारे कलेशों का नाश कर देती है। तो क्या क्या करने से कलेशों का नाश हो रहा है? आपने ऐसा किया क्या है? ऐसा क्या हमने भजन किया कि हमारे सारे कलेश नाश हो रहे? ऐसा हमने क्या किया कि भगवान कहते हैं आपके पूर्व जन्मों के सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे, एक नाम लेने से मैं पिछले सारे पाप खत्म कर दूं? भाई इतना क्या हो गया? तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है ये अहेतु की कृपा है। और भक्त क्या करते हैं? भक्तों के क्या लक्षण है? बोले भक्तों के ये लक्षण है कि वो अहेतु का भजन करते हैं, अव्यवहित भजन करते हैं। ये क्या है? ये शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं। अहेतुक का मतलब ये है जिसको मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपका भजन कर रहा हूं, मैं आपका नाम ले रहा हूं, पर मेरी आपसे कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है। मुझे कोई सुख चाहिए, मुझे कोई यश चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसी कोई इच्छा बस नहीं। नाम लेता है, मैं नाम ले रहा हूं लेकिन फिर मैं कोई ये चाहिए, फिर तभी आपका नाम ले रहा हूं। ऐसा भक्त नहीं करते। तो भक्त भी जो है वो अहेतुक नाम लेते हैं, कुछ नहीं थे। और ऐसा भजन होना चाहिए, शुद्ध भक्त जो होते हैं। आप मत सोचना कि सब, ये मत सोचना मन में कि हाँ अभी ऐसे ही अभी नाम ले रहे, और रोज कुछ नहीं मानते मगर भीतर बहुत सारी इच्छा सारी है।
जरा सा आदमी कोई डिसरिस्पेक्ट से हो, यार भक्तों के साथ भी ऐसे हो रहा है। जरा सा कोई रोग आ जाए, यार देखना भक्तों को भी ऐसे रोग हो रहे हैं। तो अहेतुक नहीं है ना फिर हमारा। हम तो सोचते हैं यार भक्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 बंदों की लाइन खड़ी हो और हमें तो तिलक देख के बुला लेना चाहिए, आप तो आगे आओ, 100 लोग बैठो ना, कहाँ लाइन पे लगे। तो समझ में आया, भगवान हमको भजन करता हूँ। हमें कोई जरा सा भी ऐसे यार देखना माला करते हुए बंदे को ऐसे नाला छोड़िए। तो इतना सारा जो अभिमान भरा हुआ है कि हम भक्त है, अब यही बोले सर्वोपाधि में नहीं रो। अब पहले ये होना पड़ेगा, पहले ये उपाधि हटानी पड़ेगी आपको। भक्त है अहेतु भक्त है। दुख आ जाए तो भगवान मैंने क्या है, अगर तो इतना आपका भजन करता हूं, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। और दुख क्या है, कुछ भी बुखार होता है, इतने में ही हम ऐसे हो रहे हैं, देखो हमें भी बुखार हो रहा है। ये सब भक्त बोलते हैं ऐसा, देखना सबको वायरल हो रहा है, हमें भी हो रहा है। हमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं बजाने चाहिए, हमने ऐसा क्या शीत लगा लिया मैं उसको। तो ये अहेतुक नहीं है, अहेतुक भजन होता है आप जो, क्योंकि वैसे भी जो हमारे पास सुख दुख आ रहे हैं वो हमारे ही कर्मों से आते हैं। भगवान किसी का कुछ बुरा करते भी नहीं है, ये सारे हमारे कर्म हैं। और अव्यवहित अव्यवहित मतलब अवच्छिन्न भजन होना चाहिए। अविच्छिन्न भजन का मतलब ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, भजन रुके नहीं। जो हम करते हैं, जैसा करते हैं वो करते रहे। कोई बाधा, कोई परिवर्तन, किसी भी चीज के कारण हमारा भक्त, हमारा भजन रुके नहीं। इसको बोलते हैं अविच्छिन्न धारा से भजन चल रहा है। कृपा तो हम ऐसी चाहते हैं, पर भजन हम ऐसा नहीं करना चाहते। कृपा तो हम ऐसी चाहते, कृपा टूटती नीचे भगवान फिर की कल ऐसे हो रही थी, आज देखा क्या हो रहा है। कल मैं आया था तो सब ऐसे था, आज एकदम ऐसे हो गया। तो हम चाहते ना अविच्छिन्न कृपा बनी रहे। भाई कृपा है हर जगह, हर समय कृपा मिलती है और मिलती है। जो लोग भगवान की कृपा को रियलाइज करते हैं, जो उसका अनुभव करते हैं, जो भगवान के प्रति जिनका ग्रेटिट्यूड रहता है, उनको कृपा मिलती भी है। भगवान करते हैं। आपका भजन अभी कहाँ, हमारा भजन अभिच्छित हो रहा, कहाँ हमारा भजन जो है वो अहेतुक वाली। भगवान तो भी अहेतुक की कृपा कर रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। पर शुद्ध भक्त का भजन इस प्रकार का होता है, ऐसे लक्षण श्रीमन महाप्रभु बता रहे। और जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता हो। मेरा कोई कार्य ऐसे ना हो, भगवान से सदा यही प्रार्थना भी करनी चाहिए कि मेरे से कोई ऐसा कार्य ना हो कि जिसके कारण मैं आपकी प्रसन्नता को ना देख पाऊं, मैं आपकी प्रसन्नता का कारण ना बन पाऊं। दुखी तो भगवान होते नहीं, लेकिन कोई ऐसा कार्य कि मेरे सारे कार्य ऐसे हो आप प्रसन्न हो, ये पढ़िए। गुरु प्रसन्न हो, ऐसा कार्य हो, ऐसी हमारी इच्छा। तो इसीलिए बोलते ये क्या है, ये यह भक्ति कृषोत्तम है, ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। लक्षणम से ये भक्त, शुद्ध भक्त ऐसा होता है, इन चीजों का ध्यान रखता है। और कह रहे श्रीमन महाप्रभु, जैसे मैंने पहले बताया, जो व्यक्ति भक्ति सेवा की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह प्रकृति के फिर तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। सत रज गुण इस तम तीनों से ऊपर उठ जाता है और भगवान के समान दिव्य आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है। भक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधना कोरिले प्रेम उत्पन्न नाय। हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि हमारे भीतर सांसारिक इच्छाएं जन्म ले लेती है। भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति क्या है, इस जगत की इच्छाएं, मटेरियल इन्वायरमेंट। मुक्ति क्या है कि बस मेरा दुखों से नीरे पीछा छूटे, मुझे कोई दुख ना हो। तो दो बातें मुझे भगवान, जब हम भजन करते तो हम क्या चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति का मतलब सरलता से समझो। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये एक सूत्र है। तो भक्त क्या कहते हैं कि सदा इंद्रिय तृप्ति बनी रहे और कभी मैं दुखी ना हो। भुक्ति और मुक्ति यही है। भुक्ति क्या है, सदा इंद्रिय तृप्ति करता रहो, मुक्ति और कभी कोई दुखी ना हो, दुख कोई ना रहे, भोग सदा चलते रहे भगवान। ये तो ये जब हमारे भीतर आ जाती है तो बोलते ऐसी वांछा यदि मने है। हम सब अपने अपने मन में देखें, हमारे अंदर यही वांछा है, यही दो वांछाएं हमारे भीतर निरंतर है। भोग चलता रहे, दुख कभी।
तो ये बोलते अगर ये दो वांछाएं आपके भीतर हैं तो साधना कोरिले, जितनी मर्जी साधना कर लो, प्रेम उत्पन्न ना रहे। क्योंकि प्रेम तो आपने भगवान से मांगा ही नहीं, प्रेम तो आपको भगवान का चाहिए नहीं। आपको चाहिए क्या? आपको भौतिक विषय चाहिए, उनमें आस्वादन चाहिए, वो तो आपको चाहिए नहीं। जैसे कोई एक बारी मैंने एक कथा में सुना रहा, तो बोले कि एक महात्मा के पास एक भागवतकार में जो भागवत कथा उन्होंने भी सुनानी शुरू करनी थी, तो प्रथम भागवत उन्होंने महात्मा को बोला कि मैं आपको सुनाऊंगा। एक जैसे कहते हैं ना कि मंगल पहला मेरा बोनी जो है वो अच्छी हो जाए, मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, उसके बाद फिर जाके मैं दुनिया को भागवत सुनाऊंगा। 7 दिन महात्माओं की कथा सुनी, उन्होंने भागवतम सुनाई, उन्होंने 7 दिन उनके सुन। 7 दिन बाद उन्होंने बोला कि बताओ आपको मुझसे क्या चाहिए? आपने बहुत सुंदर भागवतम सुनाई, बहुत अच्छी कथा करी, आप करो, जाओ जगत में करो, सबका कल्याण करो, मेरे से क्या चाहिए मांगो। आपने इतनी सुंदर भागवतम सुनाई है, इसके बदले आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। आप महात्मा सिद्ध थे, सभी उनको सुनाने भी गए थे कि मैं आपको सुना के सबसे पहले मंगल कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि महात्मा सच बात यह है कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो मैंने सोचा कि भागवतम सुनाऊंगा तो कल्याण भी होगा और पैसा भी मिलेगा, तो मेरे पैसे की दिक्कत दूर होता है। अब जब मैं आगे जाऊँ, उन्होंने कहा तथा हो जाए, आज के बाद आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और मांगो। ये तो वैसे ही नहीं हुए, पैसों के पाप वैसे ही हुई, ठीक है। उन्होंने एक और, मेरे घर तो है, सब है, पत्नी है, अब जब पैसा हो ही जाएगा, अभी तक तो पैसा भी नहीं था, तो पुत्र नहीं है, अगर आप कृपा करो तो मेरा पुत्र हो जाए, मैं हो दे, 1 वर्ष के अंदर आपका पुत्र भी हो जाए, और वो बोले और बोले भगवान का प्रेम से दे। हट, ये क्या बोल रहे हो? तो क्या मतलब? बोले प्रेम तीसरे नंबर पे नहीं मिलता बेटा, पहले भुक्ति मुक्ति सब मान ली, पैसा मिल जाए, बच्चा मिल जाए, फिर बाद में बचा हुआ है चलो प्रेम भी दे दो। बोले प्रेम भगवान का ऐसे नहीं मिलता, ये सब तुम्हारे अंदर है भी नहीं, जाओ भगवान है, प्रेम नहीं मिलेगा। भागवतम सुनाओ, सब सुनाओ, प्रेम नहीं आएगा तुम्हारे। बोले आप पैसे में तो और क्या? बोले प्रथम नंबर पे तो आपको पैसा चाहिए, द्वितीय आपको संतान चाहिए, तीसरे पे चलो भगवान का प्रेम मिलेगा। ऐसे सस्ते पंखे हैं भगवान का। यदि आपने पहले भी मांगा होता कि मुझे भगवान का प्रेम चाहिए तो मिलता, और दूसरे और तीसरे में अगर आपने ये बात बोली होती तो ये भी मिल जाती। मगर जब तीसरे नंबर पे प्रेम की बात आ रही है तो भैया प्रेम तुम्हें चाहिए भी नहीं। तो ऐसे ही यहां पे बोलते भक्ति मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति, ये 2 चीजें आदि वांछा यदि मने है, साधना करिले प्रेम उत्पन्न है। भैया भुक्ति और मुक्ति के बाद अगर आपको प्रेम चाहिए कि भगवान मेरा ऐसा भजन चलता रहे कि कभी मेरा सिर तक दर्द नहीं हुआ, और कोई पीड़ा ना आए, कोई रोग ना आए, मेरा परिवार एज इट इज बना रहे, सब मेरी रिस्पेक्ट करते रहे, सब मुझे अच्छे से देखे, धन साधन की कोई मुझे दिक्कत ना हो, जैसा मैं जब चाहूं कभी सोचना ना पड़े, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, ऐसा मेरा जीवन हो, और फिर मैं ये भजन करते करते आपका प्रेम प्राप्त कर पाऊं। ये जगह हमारे मन में इच्छा है, वो प्रेम दो से है। जो आपने पहले 2 इच्छाएं रखी वो एक बार को मिल जाएंगी, मगर प्रेम नहीं। प्रेम चाहिए तो बोले प्रेम चाहिए तो बस प्रेम चाहिए, फिर आए तू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। अब आप देखो कैसे दे रहे, किस अवस्था में लाके देना है, किस परिस्थिति में देना है, कैसे देना है, आप सोचो। ये मुझे बस प्रेम चाहिए, बस ऐसा कर दो इस जन्म के बाद दोबारा किसी माता के गर्भ में ना जाना पड़े, ऐसा कर दो, फिर मिलता है प्रेम। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, ये कैसे हैं? बोले ये 2 भूत हैं, चुड़ैल हैं, ये जो आपके हृदय में आ गई। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं इस जगत की, ये जो इच्छा है कि मुझे कभी कोई दुख ना हो, ये क्या है? बोले ये 2 चुड़ैले हैं। आगे गीता, जैसे भूत चिपक जाता है ना, तो भूत को हटाना बहुत मुश्किल होता है। बोल तो मैं भी रहा हूं, सुन आप ही रहे हो, मगर ये ऐसे भूत है, ये हटते नहीं है। फिर भी जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान, मैं अभी पक्का नहीं हूं कि आप तो गुदौर मेरा बदल चलता रहे, देखो तो कुछ ऐसा ना हो, आराम से बदल गया सब वर्दी हो मेरा बदल, फिर भी आप यही मानते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये भूत है, चुड़ैल है, ये हटती नहीं है इतने जल्दी से। ये भुक्ति और मुक्ति की जो वांछा है, कितना सोच ले लेकिन फिर भी नहीं संसार में। देखो मेरे को सड़क को बिठा दो, मेरे से वैसे माला नहीं है,
या बैठा हूँ तो कब आप ऐसे कर दोगे तो फिर वैसे होने भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो मैं भजन करता रहो तो भाई सब बना है। तो असल में तो फिर वही मांग रहे हैं ना कि यार भोक्ति दे रहो, तो मैं आपका भजन करता रहूंगा, एज इफ मेरे भजन से भगवान पर रोटी मिलनी है कि मैं छोड़ दूंगा तो आपका खाना रुक जाएगा, ऐसा रुक जाए। लेकिन मांगते हम ऐसे ही हैं। क्यों? ये हम सबके हृदय में क्यों है? बोले क्योंकि ये दो भूत है, ये साधारण चीज नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ये बात बोल रहे हैं। ऐसा मत समझ लगी है हाँ हाँ आपने सुन लिया अब आपके अंदर से चला जाएगा। ये भूत है, ये हटेंगे नहीं। और भूत को हटाने का मंत्र है महामंत्र। ये भूत निवारण मंत्र भी है। आप महामंत्र करते रहो। इसीलिए बोला कई चीजें ऐसी हैं मेरे हटाने से हटेंगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये मेरे मन से आएगा नहीं। आप बोलो सच्ची प्रार्थना भगवान से करो, भगवान सुनते हैं। आप बोलो भगवान चाहे नर्क में भेजो, चाहे कोई योनि दो, कीड़ा दो, वो दो, मैं आपका नाम लेता हूँ, मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। भाई प्रहलाद महाराज जी बोल सकते हैं, हम भी बोलता है। अगर कोई बोले भैया जो बोलोगे देख लो, भगवान सामने है। अभी नहीं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि भूत है, चिमड़े हुए हैं। तो इन भूतों को हटाने के लिए हमें नाम लिया। और जब तक ये बोलते हमारे हृदय में रहते हैं तब तक हमारे हृदय में पूर्ण रूप से भजन का उदय नहीं होता। कंचन कामिनी कीर्ति पर स्त्री पर धन, बोले ये इच्छा चली भी जाए, मतलब स्त्री की इच्छा चली जाए, आपके भीतर से पैसे की इच्छा चली जाए, कीर्ति चले, पर ये सब चले जाए, पर कीर्ति जो है ना, पर स्त्री पर धन, ये सब पैसा भी चलो हम नहीं मांगेंगे, अब उससे विरक्ति हो गई, ये हो गई, पर इस सब के बाद जो कीर्ति, वैलिडेशन कि कम से कम, समझ रहे हो, कोई पैसा नहीं कुछ, इन सब छोड़ के आया हूं। और ऐसे राजेंद्र नाथ महाराज जी की कथा में वो कह रहे एक शिष्य जो है वो हमारे साथ, मतलब तब वो भी शिष्य थे, मतलब छोटे थे अपने गुरु जी के आश्रय में, तो कुल्ली आश्रय तो अभी नहीं है मगर जब बालक अवस्था में थे, तो बोल रहे हमारे जो साथ का शिष्य था वो बड़ा अमीर घर से आया था, तो सब छोड़ छाड़ के आया था, तो वो हर बच्चे को ऐसे ही बोलते बेटा तू जानता है मैं कौन था, सब छोड़ के आया हूँ मैं, तुम्हारे साथ भिखारी पैदा नहीं हुआ था, क्या था ये था वो था ये था वो था। तो एक बार गुरु जी के सामने भी ऐसे बोला बेटा ये सब को ना मैं लात मार के आया हूँ, ये सब चीजें जो तुम यहाँ पे बोल रहे हो। तो बोले गुरु जी बोले बेटा तेरी लात मारी नहीं, अभी चिपकी पड़ी वहीं पे, अभी लात हटी नहीं है, अभी वहीं चिपकी पड़ी है। जब तक भीतर ये है ना कि ये मार गए, ये क्या है, कीर्ति, ये वैलिडेशन तो मेरे को चाहिए ना कम से कम कि मैं ये सब छोड़ के आया हूं। व्यक्ति सरल रहेगा, पर सरल रहते रहते भी बता देगा कि देखा इतना है पर मैं अपना समय, इतने साल हो गए कोई कपड़ा नहीं खरीदा मैंने, कुछ नहीं, मेरे को कोई वो नहीं है। तो ये वैलिडेशन जो है, ये कीर्ति जो है, बोले ये नहीं चाहती। सबके बाद भी त्याग देने के बाद त्याग देने की जो वैलिडेशन है, अब ये तो मुझे चाहिए ना कि आप समझो तो कि मैं त्यागी हूं, इतना तो जानो, इतनी रिस्पेक्ट तो करो कि मैं सब क्या छोड़ के आया हूं। कोई ऐसे ही बोल दे कि भैया तू क्या, तू भी भिखारी, हम भी, अच्छा मैं भिखारी, बस इतने में खत्म हो जाएगी। तो कीर्ति जो है बोले ये नहीं जाती। हम नारद जी का उदाहरण देखें, तो नारद जी ने कामदेव को ऐसे ही बस बच्चे की तरह साइड कर दिया, कुछ नहीं हुआ उन्हें। कामदेव ने आके क्या क्या नहीं किया उनको हराने के लिए, कुछ नहीं, पर सारा कुछ करने के बाद भी आया कि महाराज भगवान शिव को भी क्रोध आ गया था जब काम सामने आया था, आंख खोल के जला दिया था उसे, और मुझे तो क्रोध तक नहीं आया। इतना कुछ हो गया और मुझे क्रोध भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, मतलब मैं तो ऐसे ही। अब ये बात जो है ये सबको पता लगनी चाहिए, नारद जी के भीतर ही है। अब देखो सब छोड़ दिया है, ये कंचन काम में सबका त्याग करने के बाद अभी बताने गए भगवान जी को, भगवान जी ने तब भी बोला है मुझे बता दिया, आगे मत बताना किसी को। पर ये जो कीर्ति है ना, जो कीर्ति की इच्छा जब आ जाती है, अच्छा ना बताओ तो मतलब तुम्हें ऐसे है कि तुमने छोड़ दे, मैं ना बताओ कि मैं कैसे हो गया, फिर बताते। और करते 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 ये कीर्ति की इच्छा आखिरी में कहां तक लेगी, भगवान को कह रहे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपका क्या है,
आप स्वतंत्र हो, आगे सिर से तो कोई है नहीं है। भाई मन ही करो तुम सोई, जो तुम्हारे मन में आता सो करते हो। अब इतनी बड़ी बात, इतनी ऊंची बात ऐसे भगवान को इतने डिसरिस्पेक्ट से बोलती, कहाँ से आई है? शुरुआत कहाँ से हुई थी? कीर्ति से। जब व्यक्ति के अंदर ये इच्छा रहती है ना कि भाई मैं क्या चीज हूं, तो मैं क्या चीज हूं, देखो नारद जी के उदाहरण से, नारद जी कौन है? भगवान का मन ही। तो नारद जी के उदाहरण से भगवान मानो हम सबको ये बात बता रहे हैं कि कीर्ति की इच्छा अगर रह जाए ना, तो भगवान को भी तुम टांग दो। तुम कौन हो? बस तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए तुम सोचते हो कि किसी को भी कुचल देंगे। ऐसा अपराधजनक आपका स्वभाव भी हो जाएगा। यहां तो छोड़ो, भगवान को भी हम ऐसा बोलने चले जाएंगे। शुरुआत क्या है? वैलिडेशन। जो मैं कर रहा हूं वो उसकी वैलिडेट होने चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि ये कीर्ति की इच्छा, इसीलिए देखिए बहुत भयानक है। तो मुक्ति मुक्ति में ये सब ध्यान रखना होगा। जैसे विनोद बाबा बोलते हैं, ये हारने का पथ है, हमें यहाँ जीतना ही नहीं, हारे हुए। हाँ, कोई बोले तू ऐसा है, तू ऐसा है, भैया गलती हो गई, अब ऐसी आगे सुधारने की कोशिश कर। आप क्यों इतनी सफाई देना चाहते हो कि मैं क्या हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? सामने वाला ये सुन के वैसे भी प्रसन्न नहीं होता, ठीक है? तो अगर सामने वाले को प्रसन्न करना है तो बड़ा सरल तरीका है, समझो। अच्छा आप ही कर, अच्छा चलो आगे से मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा मेरे से ये ना हो, मेरे किसी आचरण से आपको दुख हुआ, मैं कोशिश करूंगा ये मुझसे ना। सामने वाला प्रसन्न होगा या नहीं होगा? कोई कारण है कि सामने वाला प्रसन्न हो? आप बोले हाँ जी मैं आगे से कोशिश करूंगा, मेरे से ये अब हो गया आगे से, बस इतने में सामने वाला प्रसन्न हो जाता। इसको क्या बोलते? बोले ये हारने का पता है, अब हार जाओ। आप बोलो हाँ ठीक। यहाँ के हारे हुए के गले में ही जीत की, अब हार की माला करती है सो गए। यहाँ जीतते रहोगे, दिखाते रहोगे मैं ये, मैं वो, ये वो सब ऐसे कोई ना। महाप्रभु ने जो बोला था, तो नादपि सुनिचेत ना वो बन पाओगे, नहीं यहाँ पे सही मुक्ति मुक्ति से बाहर भागोगे। तो भजन चलेगा ही। भजन चलाना है बड़ा सिंपल तरीका भैया, ऐसे ही हो ऐसे कुछ। अब और अच्छा करें, इतने में क्या जाता आपको? अच्छा ये तो ट्राई कर पाओ। अब तू फालतू बोलता ही होता, आगे से कोशिश करूंगा मैं, नहीं वो हमें क्या दिक्कत? तो इस प्रकार पे यदि हमारा स्वभाव होता है तब भजन चलता है। साधना भक्ति है ते है रतिर कुदय, रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम कहे। साधना भक्ति करते हुए हमारे हृदय में जो रति उदय होती है भगवान के प्रति, फिर वो रति जब गाढ़ हो जाती है तो वही प्रेम हो जाती है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में अभी अपनी विस्तार से ये चर्चा करते हैं कि वही रति जब गाढ़ हो जाती है तब उसको प्रेम बोला जाता है। तो प्रेम की अवस्था क्या है, कहाँ से शुरू होती है? ये इन्हीं स्वभाव से, इन्हीं साधना से। साधना क्या है? ये जो हम सारी बात कर रहे हैं यही तो साधना है। अपने स्वभाव को ही तो साधना है कि सही रहे। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मन, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये सब हमने चर्चा करी है प्रेम भक्ति चर्चा में विस्तार से। धीरे 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 ऐसी अवस्था में ही हम ऊपर जाते जाएंगे। और कहाँ से शुरू हुई थी? बोले शुरू यहीं से हुई थी, साधन भक्ति से। साधन भक्ति करते 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 जीव एकदम उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। पहले क्या होता है? बोले यही छे बीज, सबसे पहले बीज होता है, बस ये बीज बोया। उसके बाद क्या हुआ? इक्षु, गन्ना बन गया। गन्ने के बाद रस निकला, रस से गुड़ बना, गुड़ से खांड बनी, खांड से शक्कर, शक्कर से शीत मिश्री, उत्तम मिश्री बन गया। कहां से शुरू हुआ था? एक बीज से शुरू हुआ था, और कितना मीठा हो गया, उत्तम मिश्री बन गया ना। तो ऐसी शुरुआत जो होती है, ये यहां पे भी साइकोलॉजी में भी ये बात बोली जाती है कि बड़े बड़े कार्य अगर आपने करने हैं इस जगत में भी, तो उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। कोई भी बड़ा कार्य कोई बड़ी चीज करने से नहीं शुरू होता, छोटे छोटे स्टेप से ही शुरू होता है। हम छोटे छोटे स्टेप्स देखें, हमें क्या लेनी है, मेरे लिए अभी क्या जरूरी है। जैसे मैंने बताया था, मेरा क्या ट्रिगर पॉइंट है, ये मैंने कई और जनों से बात भी करी इसके बाद, तो सबको बड़ा हेल्पफुल भी लगा है। ये बात सही है कि जब हम अपने ट्रिगर पॉइंट नोट करें, कौन सी बात से मेरा दिमाग खराब हो है। किसी को द्वेष सताता है, किस बात से मेरा द्वेष उत्पन्न हो गया, नोट करो। आगे से इसको, यहां इस पॉइंट को करेक्ट करना है, मेरा द्वेष।
कौन सी बात से मेरे को बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता हूँ, मेरे को गुस्सा आ जाता है। नोट करो, नोट करो, बस सोचो नहीं हाँ हाँ मैंने मन में नोट कर लिया, नाम लिख लो, क्योंकि आप फिर भूल जाओगे, हमें याद नहीं रहता। हम लिखे, और जब आप देखोगे ना कि 10 दिन से यही चीज लिख रहा हूं मैं, यही कुछ 4-5 चीजें हैं जहां मेरे को प्रूव है, फिर उसको करेक्ट करें कि बस इन पॉइंट्स पे मुझे ध्यान देना है। नहीं तो ये बड़ी वेग टर्म है, बड़ा है पूरा दिन, बस गुस्सा नहीं करना, और फिर गुस्से के टाइम पे गुस्सा करता हूं, मुझे क्रोध नहीं करना, लेकिन फिर क्रोध के टाइम पे क्रोध, और ये गुस्सा दिलाता है ना, मुझे करना नहीं था, मगर ये हरकत ऐसी करता मुझे गुस्सा आ जाता है। वो आपका ट्रिगर पॉइंट है, उसको नोट करोगे ना तो आपको पता लगेगा ये जब ये करता है तो कि मेरे को नहीं कर रहा है, तो पिन पॉइंट हो गया जब आपने नोट कर लिया। मन मेरा एकदम नीचे चला जाता है, एकदम डिप्रेसिव हो जाता है, एकदम एंग्जाइटी हो जाती है, एकदम क्या ट्रिगर पॉइंट है, कहाँ किससे शुरू होता है, वो नोट करो। जो भी चीज आपको वजन से गिरा रही है, जो विरोधी तत्व है हमारे मन के, उन सबके ट्रिगर पॉइंट्स मैं नोट कर। क्या होता है अचानक से मैं फिर पागल हो जा रहा हूँ, नोट होना चाहिए। 10 दिन 20 दिन बाद जब आप देखोगे तो आप देखोगे बस वही कुछ पॉइंट्स हैं रिपीटेडली जहां पे मैं गिरता हूं, बस मुझे वहीं जाके रिपेयर करना है ना। नहीं तो लोग कब से सुन रहे हैं यार कि यही भगवान, यही नर्क के द्वार है, काम क्रोध तथा लोभा, तो हमें पता है यही नर्क के दिमाग कहाँ छूट रहे हैं हमारे, हम वैसे के वैसे ही हैं। तो इसके हमें नोट करना पड़ेगा, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, इस टाइम पे इस परिस्थिति में मेरा ऐसा हो जाता है, तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। उस ट्रिगर पॉइंट को वहीं पे जाके रिपेयर करें। तो कहां से शुरू हुआ, छोटे से बीच से, बस यहां से शुरू हुआ, ये अब कहां ले जाएगा, भगवत धाम, समझ गए। अरे बोलो इसका क्या लेना देना यार प्रेम और भक्ति से, लेना देना है। मन शांत होगा तो ही तो मन में स्मरण होगा। मन एक सरोवर की तरह है, सरोवर में जब बिल्कुल शांत जल होगा तब आपको छवि दिखेगी अपनी। तो भगवान की छवि मन में तभी दिखेगी जब सरोवर, मन रूपी सरोवर शांत होगा। ये हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, इतने रिपल, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी काम आ जाता है, कोई हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो कहाँ उसमें भगवान के दर्शन होंगे उस मन में। सदा विच्छिन्न रहता है हमारा, हर चीज से विषयों से हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है, कभी ये विषय हिला गया, कभी वो विषय हिला गया, कभी ये इंद्रिय हिला गई, कभी वो इंद्रिय हिला गई। तो इसका लेना देना है भजन से। बहुत ध्यान रखें कि कहाँ मेरा मन गिरता है, कहाँ मेरे मन में ये नेगेटिव चीजें आती हैं, उसको कंट्रोल कर, और उसको कंट्रोल करेंगे तो फिर हम जाके यही साधन भक्ति एक दिन प्रेम भक्ति तक पहुंचाएंगे। अभी आगे बहुत है, अगर और इतना सारा होगा तो फिर समझ नहीं आएगा हमें करना क्या है। तो आज अभी इतना ही रखते हैं कि इतना हम ध्यान रखेंगे, क्या हमारे की पॉइंट्स है, हमें क्या ध्यान रखना है। एक तो ये तो है ही कि हम अपने ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करें। दूसरा मेन बात जो आज चर्चा कर रहे थे कि हम नाम ना छोड़ें। आप हाथ पे काउंटर रखो, मन को जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करो, नहीं भी हो रहा आप नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो, भैया मन नहीं आ रहा आपके कंट्रोल में, जुबान तो आपके कंट्रोल में है ना, नाम चलता है। सूक्ष्म शरीर ना है, स्थूल शरीर तो मेरे बस में है ना, तो उससे सदा नाम चलता है। तो ये हमारा गुरुपाद आश्रय बना रहेगा, सदा गुरु आश्रय में रहे, सदा भगवत आश्रय में रहे, 24 घंटा में 24 घंटा रह सकते हैं। नाम ले, स्मरण रखे हम, ये हमारा ऐसा ना रहे, और मुक्ति और मुक्ति वांछा जितनी हो सके काम करे। नहीं हो रही है तो नाम लेते रहे, धीरे 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 हमारे भीतर बल आएगा कि ये दो भूत हमारे यहाँ से हट जाए। नहीं तो भूत अच्छे बने रहेंगे, जितनी मर्जी चर्चा कर लो, जितनी मर्जी बात कर लो, मैं बोल रहा हूँ मेरे भीतर भी ये 2 भूत लगे हुए हैं, आप सुन रहे हो आपके भीतर भी 2 भूत लगे, सबके लगे, भेद नहीं है भाई। और सबके हटेंगे नाम से, नाम से ही हम मजबूत होंगे, और नाम से ही हमारा